क्रॉपिंग पैटर्न। सबसे पहले फूड ग्रेन्स। The importance of food grains in Indian agriculture economy may be gauged from the fact that crops occupy about two-thirds of the total cropped area in the country. सबसे ज्यादा महत्वता फूड ग्रेन्स की इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी में देखने को मिलती है कि जो क्रॉप्स हैं वो लगभग 2/3 हैं जो टोटल क्रॉप एरिया है कंट्री के अंदर उसमें। Food grains are dominant crops in all the parts of the country, whether they have subsistence or commercial agriculture economy. ये जो फूड ग्रेन्स हैं ये सबसे ज्यादा एक तरह से डोमिनेंट क्रॉप्स माने जाते हैं सारी कंट्री के अंदर, क्योंकि भले ये सबसिस्टेंस के लिए हो या कमर्शियल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के लिए। On the basis of structure of grain, the food grains are classified as cereals and pulses. अब जिस तरीके से जो ग्रेन है उसका स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से फूड ग्रेन्स को सीरियल्स और पल्सेस के उसमें क्लासिफाई किया गया है। पहले आते हैं सीरियल्स। द सीरियल्स ऑक्यूपाई अबाउट 54% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया। जितना भी क्रॉप्ड एरिया है हमारे इंडिया के अंदर उसमें सीरियल्स लगभग 54% ऑक्यूपाई करते हैं। द कंट्री प्रोड्यूसेस अबाउट 11% सीरियल्स ऑफ द वर्ल्ड एंड रैंक्स थर्ड इन द प्रोडक्शन आफ्टर चाइना एंड यूएसए। हमारे यहाँ कंट्री में 11% सीरियल्स जो होते हैं पूरी दुनिया के मुकाबले, और इसीलिए तीसरे नंबर पे आती है प्रोडक्शन के मामले में चाइना और यूएसए के बाद। इंडिया प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ सीरियल्स व्हिच आर क्लासिफाइड एज फाइन ग्रेन्स। अब हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरीके के सीरियल्स होते हैं, जैसे कि उनको फाइन ग्रेन्स की क्वालिटी में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे फाइन ग्रेन्स में आ गए राइस और व्हीट, कोर्स ग्रेन्स में आ गए ज्वार, बाजरा, मेज, रागी। अकाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट सीरियल्स हैव बीन गिवन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। अब जो महत्वपूर्ण सीरियल्स हैं उनके बारे में आपको डिटेल में पैराग्राफ्स में बताया गया है। पहला है राइस। राइस इज अ स्टैपल फूड फॉर द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया। मुख्य जो खाना है हमारे यहाँ, बेसिक खाना जो है वो राइस है। ज्यादातर पॉपुलेशन जो इंडिया की है उसमें मेजॉरिटी में लोग राइस खाते हैं। दो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरियाज, it has about 3000 varieties which are grown in different agroclimatic conditions. कहने को ये ज्यादातर ट्रॉपिकल ह्यूमिड एरियाज की फसल मानी जाती है, लेकिन तब भी इसकी 3000 वैरायटी जो हैं हमारी कंट्री के जो अलग अलग एग्रोक्लाइमेटिक क्षेत्र हैं वहां पर होती है। These are successfully grown from sea level to about 2000 meter altitude and from humid areas in eastern India to dry but irrigated areas of Punjab, Haryana, western UP and northern Rajasthan. अब इसकी जो फसल है वो बहुत सही तरीके से होती है, सी लेवल से लेके जो 2000 मीटर तक की हाइट है वहां तक, उसकी ऊंचाई तक इसकी फसल पैदा हो सकती है। यहाँ पर जो नमी वाले इलाके हैं ईस्टर्न इंडिया में, वहां से लेके जो ड्राई लेकिन इरिगेटेड एरियाज हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न राजस्थान के, वहां पर जो है इसकी फसल बोई जाती है। इन सदर्न स्टेट्स एंड वेस्ट बंगाल द क्लाइमेटिक कंडीशंस अलाउ द कल्टीवेशन ऑफ 2 or 3 क्रॉप्स ऑफ राइस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। सदर्न स्टेट्स हैं या जो वेस्ट बंगाल है वहां की जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके हिसाब से जो कल्टीवेशन है वो लगभग 2 या 3 क्रॉप्स का हो जाता है राइस का एक एग्रीकल्चर ईयर में। इन वेस्ट बंगाल द फार्मर्स ग्रो 3 क्रॉप्स ऑफ राइस। वेस्ट बंगाल में 3 तरह की राइस जो है वो बोई जाती हैं, औस, अमन और बोरो। But in Himalayas and northwestern parts of the country, it is grown as a kharif crop during the southwest monsoon season. लेकिन हिमालयाज में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है कंट्री के, वहां पर इसको खरीफ की फसल के जैसे बोया जाता है, साउथ वेस्ट मॉनसून का जब सीजन होता है तब। इंडिया कंट्रीब्यूट्स 22% ऑफ राइस प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड एंड रैंक्स सेकंड आफ्टर चाइना। अब इंडिया का जो योगदान है, जो राइस प्रोडक्शन है पूरी दुनिया में, उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 22% है और ये आता है सेकंड नंबर पे चाइना के बाद। अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री इज अंडर राइस कल्टीवेशन। 1/4 जो टोटल क्रॉप एरिया है कंट्री का वो राइस कल्टीवेशन में आता है। वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु आर द 5 लीडिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री इन 2002-2003। तो ये पांचों स्टेट्स जो हैं, या 6 स्टेट्स जो हैं, ये आपके इसके अंदर आते हैं जो लीडिंग स्टेट्स माने जाते हैं राइस के लिए। द यील्ड लेवल ऑफ राइस इज हाई इन पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड केरला। और सबसे ज्यादा मात्रा में जो राइस की पैदावार होती है वो पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और केरला में होती है। इन द फर्स्ट 4 of these states, almost the entire land is under rice cultivation is irrigated. जो पहले के शुरू के 4 राज्य हैं, यहाँ पर जो जमीन है राइस कल्टीवेशन के अंडर वो पूरी तरह से इरिगेटेड है। पंजाब और हरियाणा आर नॉट ट्रेडिशनल राइस ग्रोइंग एरिया।
और ये पंजाब और हरियाणा ये ट्रेडिशनल तौर पे राइस उगाने वाले एरिया नहीं है। Rice cultivation in the irrigated areas of Punjab and Haryana was introduced in 1970s following the Green Revolution. जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1970s में, तब पंजाब और हरियाणा में राइस कल्टीवेशन की एक तरह से शुरुआत हुई थी इरिगेटेड एरियाज जो है वहां पर। जेनेटिकली इंप्रूव वेराइटीज ऑफ सीड्स, relatively high usage of fertilizers and pesticides, and lower levels of susceptibility of the crop to pests due to dry climatic conditions are responsible for higher yield of rice in this region. अब इस इलाके में राइस की पैदावार इतनी कैसे बढ़ गई? क्योंकि एक तो बहुत इम्प्रूव वेराइटी जो है सीड्स की इस्तेमाल करी गई, दूसरा अच्छे खासा जो है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा था, क्रॉप्स जो है उसमें कीड़े नहीं लग पा रहे थे क्योंकि ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, उसमें कमी आई। इसकी वजह से यहाँ पैदावार बहुत अच्छी हुई। The yield of this crop is very low in the rain-fed areas of मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अब यही फसल की पैदावार बहुत कम है जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। फिर आते हैं वीट। वीट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया आफ्टर राइस। अब वीट का नंबर दूसरे पे आता है राइस के बाद इंडिया के अंदर। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 12% ऑफ द टोटल वीट प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। 12% पूरी प्रोडक्शन जो वर्ल्ड में होती है वीट की, उसमें इंडिया 12% करता है। इट इज प्राइमरली अ क्रॉप ऑफ टेम्परेट जोन, ये टेम्परेट जोन का क्रॉप है। Hence its cultivation in India is done during winter, that is rabi season. इसी वजह से इसकी जो फसल है वो सर्दियों में बोई जाती है, यानी जो राबी सीजन होता है तब। About 85% of the total area under this crop is concentrated in north and central regions of the country, that is Indo-Gangetic Plain, Malwa Plateau and Himalayas up to 2,700 meter altitude. 85% जो टोटल एरिया है इस क्रॉप के अंडर जो आता है वो आपको ज्यादातर नॉर्थ में या जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया के रीजन्स, यानी कि इंडो गैंजेटिक प्लेन हो गए, मालवा प्लेट्यू हो गया, हिमालयाज हो गए, अप टू 2700 मीटर की हाइट तक इसकी फसल बोई जाती है। बीइंग अ राबी क्रॉप इट इज मोस्टली ग्रोन अंडर इरिगेटेड कंडीशन। अब क्योंकि राबी क्रॉप है इसलिए यहाँ पर इरिगेटेड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही इसको बोया जाता है। बट इट इज अ रेन फेड क्रॉप इन हिमालयन हाईलैंड्स एंड पार्ट्स ऑफ मालवा प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश। पर ये एक तरह से रेनफेड क्रॉप मानी जाती है हिमालयन हाईलैंड्स में या फिर जो कुछ हिस्से हैं मालवा प्लेट्यू के मध्य प्रदेश में। About 14% of the total cropped area in the country is under wheat cultivation. 14% जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है कंट्री के अंदर वो व्हीट कल्टीवेशन के अंडर में आता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश आर द 5 लीडिंग व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये 5 जो हैं लीडिंग स्टेट्स माने गए हैं व्हीट प्रोड्यूसिंग में। द yield level of wheat is very high, above 4,000 kg per hectare in Punjab and Haryana, whereas उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार हैव मॉडरेट yields. सबसे ज्यादा पैदावार जो है पंजाब और हरियाणा में होती है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में सामान्य yield है। The states like Madhya Pradesh, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir growing wheat under rain-fed conditions have low yield. अब ये जो स्टेट्स है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ भी फसल होती है वीट की, लेकिन वो रेन फेड कंडीशंस हैं, इसकी वजह से पैदावार बहुत ज्यादा नहीं होती, कम फसल होती है। फिर आता है ज्वार। द कोर्स सीरियल्स टुगेदर ऑक्यूपाई अबाउट 16.50% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। अब ये रफ सीरियल्स माने जाते हैं, वो फाइन ग्रेन्स हैं, ये रफ सीरियल्स हैं। ये लगभग 16.5% जो है टोटल क्रॉप्ड एरिया का है कंट्री के अंदर। Among these, ज्वार और सोरघम alone accounts for about 5.3% of the total cropped area. इसमें ज्वार या सोरघम ये लगभग 5.3% है टोटल क्रॉप्ड एरिया का, इन्हीं का ही सिर्फ हिस्सा। It is main food crop in the semi-arid areas of the southern and central India. अब ये मेन फूड क्रॉप माना जाता है जो सेमी एरिड इलाके हैं सेंट्रल और सदर्न इंडिया के। महाराष्ट्र alone produces more than half of the total ज्वार production of the country. जो ज्वार बोई जाती है उसमें महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य है जो वहां आधे से ज्यादा टोटल प्रोडक्शन जो ज्वार का होता है कंट्री में, उसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। अदर लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ ज्वार आर कर्नाटक, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। ये तीनों जो स्टेट्स हैं ये भी ज्वार के उत्पादन में आगे हैं। इट इज सोन बोथ इन खरीफ एंड रबी सीजन इन द सदर्न स्टेट्स। दोनों ही टाइम पे, चाहे खरीफ हो चाहे रबी का मौसम हो, सदर्न स्टेट्स में ये बोया जाता है। But it is a kharif crop in the northern India where it is mostly grown as a fodder crop. खरीफ क्रॉप के तौर पे ये नॉर्दर्न इंडिया में बोया जाता है और ये ज्यादातर जो है फॉडर क्रॉप यानी चारे की तरह इसको बोया जाता है।
South of Vindhyachal, it is the rain-fed crop and its yield level is very low in this region. अब क्योंकि विंध्याचल का जो सदर्न हिस्सा है वहां पर ये एक रेन फेड क्रॉप है, इसकी वजह से इसकी मात्रा जो है बहुत कम होती है इस इलाके के अंदर। बाजरा बाजरा is sown in hot and dry climatic conditions in northwestern and western parts of the country. अब बाजरा जो है ज्यादातर हॉट या ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस में नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट कंट्रीज में बोया जाता है। इट इज अ हार्डी क्रॉप विच रेसिस्ट फ्रीक्वेंट ड्राई स्पेल्स एंड ड्राउट इन दिस रीजन। अगर बाई चांस सूखा पड़ जाता है या बारिश नहीं होती तो भी ये क्रॉप जो है झेल लेता है। इट इज कल्टिवेटेड अलोन एज वेल एज पार्ट ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, अकेले बोया जाता है या मिक्स्ड क्रॉपिंग की तरह से भी बोया जाता है। दिस कोर्स सीरियल ऑक्यूपाइज अबाउट 5.2% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री। अब ये जो सीरियल है लगभग 5.2% होता है जो टोटल क्रॉप एरिया है कंट्री के अंदर उसमें। लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ बाजरा आर द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा। ये लीडिंग स्टेट्स हैं। बीइंग अ रेन फेड क्रॉप, द yield level of this crop is low in Rajasthan and fluctuates a lot from year to year. और रेन फेड क्रॉप होने की वजह से इस फसल की पैदावार बहुत कम है राजस्थान में और काफी हद तक फ्लक्चुएट करता रहता है हर साल। Yield of this crop has increased during recent years in Haryana and Gujarat due to the introduction of drought-resistant varieties and expansion of irrigation under it. अब क्योंकि इसकी पैदा जो क्रॉप है इसकी बढ़त हुई है इधर कुछ सालों में हरियाणा और गुजरात में, क्योंकि अब ऐसी वैरायटी इंट्रोड्यूस करी गई है जो सूखे को एक तरह से झेल सकती है या इरिगेशन का भी यहाँ पर काफी हद तक विस्तार हुआ है। फिर आते हैं मेज पे। Maize is a food as well as a fodder crop grown under semi-arid climatic conditions and over inferior soils. जो मेज है ये एक तरह से फूड भी है और फॉडर क्रॉप भी है। सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस में इसको बोया जाता है और बहुत अच्छी क्वालिटी सॉइल की नहीं चाहिए। दिस क्रॉप ऑक्यूपाई ओनली अबाउट 3.6% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया। जितना भी टोटल क्रॉप एरिया है उसमें इसकी जो एक पैदावार है या इसकी जो ऑक्यूपेशन है वो सिर्फ 3.6% ही है। मेज कल्टीवेशन इज नॉट कंसंट्रेटेड इन एनी स्पेसिफिक रीजन। अब मेज जो है वो ऐसा नहीं है कि खास तौर से किसी पर्टिकुलर इलाके में ही बोया जाता हो। इट इज सोन ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मतलब ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न छोड़ इंडिया के जो रीजन है उनको छोड़ दें तो ये पूरे इंडिया में इसकी फसल बोई जाती है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ मेज आर द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। ये मेन स्टेट्स हैं जो मेज बोते हैं। Yield level of maize is higher than other coarse cereals. मेज यानी भुट्टा, इसकी पैदावार सबसे ज्यादा होती है जो और कोर्स सीरियल्स हैं उनके मुकाबले। इट इज हाई इन सदर्न स्टेट्स एंड डिक्लाइन टुवर्ड्स सेंट्रल पार्ट। सबसे ज्यादा साउदर्न स्टेट्स में है और सेंट्रल स्टेट्स तक आते आते या सेंट्रल पार्ट तक आते आते कमी होने लगती है इसमें। Pulses. Pulses are a very important ingredients of vegetarian food as these are rich sources of protein. Pulses यानी हम जिसे दाल कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंग्रेडिएंट है हमारे जो शाकाहारी भोजन होता है उसका, क्योंकि ये जो है रिच सोर्स माना गया है प्रोटीन का। These are legume crops which increase the natural fertility of soils through nitrogen fixation. ये लेग्यूम क्रॉप्स कहे जाते हैं क्योंकि ये जो है मिट्टी की जो एक नेचुरल तौर पे फर्टिलिटी है उसे बढ़ाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की मदद से। India is a leading producer of pulses and accounts for about 1/5 of the total production of pulses in the world. India सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पल्सेस का और लगभग 1/5 है इसका हिस्सा। एक तरह से टोटल प्रोडक्शन जो पल्सेस का होता है दुनिया में उसमें 1/5 जो है वो इंडिया का हिस्सा है। The cultivation of pulses in the country is largely concentrated in the dry lands of Deccan and Central Plateaus and northwestern parts of the country. अब मेनली जो पल्सेस की खेती होती है कंट्री के अंदर वो आइदर ड्राई लैंड्स में होती है डेक्कन के या सेंट्रल प्लेट्यूज में या फिर जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स है कंट्री के वहां पर। Pulses occupy about 11% of the total cropped area in the country. 11% जो है जो टोटल बुआई होती है उसमें पल्सेस जो है वो 11% है कंट्री के अंदर। Being the rain-fed crops of dry land, the yields of pulses are low and fluctuate from year to year. क्योंकि ये rain-fed crops है ड्राई लैंड के, इसकी वजह से जो इनकी पैदावार होती है वो कम है और हर साल जो है फ्लक्चुएट करती है। Grams and tuar are the main pulses cultivated in India. मुख्य तौर पे ग्राम और तुअर जो है ये मेन पल्सेस माने गए हैं इंडिया के अंदर जिनकी खेती होती है। अब है ग्राम। ग्राम इज कल्टीवेटेड इन सब ट्रॉपिकल एरियाज। जो सब ट्रॉपिकल इलाके हैं वहां पर ग्राम की खेती होती है। ग्राम यानी चना जो होता है।
It is mostly a rain-fed crop cultivated during the rabi season in central, western and northwestern parts of the country. अब क्योंकि ये रेन-फेड क्रॉप है, इसकी ज्यादातर खेती राबी के मौसम में होती है, सेंट्रल, वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स जो कंट्री के हैं वहां पर. Just 1 or 2 light showers or irrigations are required to grow this crop successfully. एक या दो कहना चाहिए हल्की बारिश की फुहार या फिर सिंचाई, ये जो है चीजें जरूरत होती हैं और ये फसल बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है. It has been displaced from the cropping pattern by wheat in Haryana, Punjab and North Rajasthan following the Green Revolution. इसका जो एक तरीका था क्रॉप को बोने का, उसको भी काफी हद तक डिस्प्लेस किया है व्हीट की ने, मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम, इसकी जगह व्हीट ने ज्यादा ले ली हरियाणा, पंजाब, नॉर्थ राजस्थान में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से. एट प्रेजेंट ग्राम कवर्स ओनली 2.8% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री. सिर्फ 2.8% जो है टोटल क्रॉप एरिया है कंट्री के अंदर ग्राम का. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस पल्स क्रॉप. ये जो स्टेट्स हैं यहीं पर जो है पल्स की, इस तरह के जो पल्स है ग्राम की खेती होती है. द यील्ड ऑफ दिस क्रॉप continues to be low and fluctuates from year to year, even irrigated areas. इस फसल की जो पैदावार है तभी हर साल जो है, चाहे सिंचाई वाले भी इलाके हों, इस फसल की पैदावार जो है वो कम ही होती है या फ्लक्चुएट करती है. तुअर, अरहर. तुअर इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्स क्रॉप इन द कंट्री. अब दूसरे नंबर पे जो सबसे महत्वपूर्ण पल्स क्रॉप है कंट्री के अंदर वो है तुअर. इट इज ऑल्सो नोन एज रेड ग्राम और पीजन पी. इसको हम रेड ग्राम या पीजन पी कहते हैं. It is cultivated over marginal lands and under rain-fed conditions in the dry areas of central and southern states of the country. इसकी खेती बाड़ी ज्यादातर मार्जिनल लैंड्स पे होती है, यानी वो लैंड जिनकी एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती. और दूसरा होता है रेन-फेड कंडीशंस, उन इलाकों में जहां सूखा होता है, खासतौर से सेंट्रल और साउथर्न स्टेट्स जो है कंट्री के वहां पर. दिस ऑक्यूपाइज ओनली अबाउट 12% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ इंडिया. ये जो क्रॉप है लगभग 2% है जो टोटल क्रॉप एरिया है इंडिया का, उसके लिए. महाराष्ट्र अलोन कंट्रीब्यूट्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ तुअर. अब महाराष्ट्र में ही अकेले 1/3 जो है टोटल प्रोडक्शन जो तुअर का है वो होता है. अदर लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात एंड मध्य प्रदेश. बाकी और जो स्टेट्स हैं उसके अलावा महाराष्ट्र के वो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश हैं. पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ दिस क्रॉप इज वेरी लो एंड इट्स परफॉर्मेंस इज इनकंसिस्टेंट. पर हेक्टेयर जो फसल होती है उसका जो आउटपुट है वो बहुत कम है और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो उतनी स्टेबल नहीं है या एक जैसी नहीं है पूरे टाइम पे. फिर आता है ग्राउंडनट. इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 17% ऑफ द टोटल ऑफ ग्राउंडनट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड. अब लगभग 17% इंडिया के यहाँ ग्राउंडनट होता है, पूरी प्रोडक्शन जो दुनिया में होती है उसमें. इट इज लार्जली अ रेन फेड खरीफ क्रॉप ऑफ ड्राईलैंड. अब ये बहुत बड़ा खरीफ क्रॉप है, रेन फेड खरीफ क्रॉप है ड्राईलैंड्स का. But in southern India, it is cultivated during Rabi season as well. लेकिन अगर सदर्न इंडिया की बात करें तो इसकी खेती जो है राबी के मौसम में भी होती है. It covers about 3.6% of total crop area in the country. तो पूरा जो क्रॉप एरिया है कंट्री के अंदर उसमें 3.6% ग्राउंड नट का है. गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स. ये सारे स्टेट्स में लीडिंग प्रोड्यूसर्स है ग्राउंड नट के. Yield of groundnut is comparatively high in Tamil Nadu, which is where it is partly irrigated. अब जो पैदावार है तमिलनाडु में ग्राउंडनट की ज्यादा है जहां पर वो पार्शियल तौर पे इरिगेटेड है. बट इट्स यील्ड इज लो इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक. लेकिन इसकी यही पैदावार कम है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में. Rapeseeds and mustard. Rapeseed and mustard comprise several oil seeds as rice, सरसों, तोरिया एंड तारामीरा. अब ये जो दोनों सीड्स हैं इनमें ये भी एक तरह से ऑयल सीड्स की उसमें कैटेगरी में आती हैं, जैसे राई, सरसों, तोरिया या तारामीरा है. These are subtropical crops cultivated during Rabi season in northwestern and central parts of India. अब ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं जो कि राबी सीजन में बोए जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न या सेंट्रल पार्ट्स में इंडिया के. These are frost sensitive crops and their yields fluctuate from year to year. ये एक तरह से अगर पाला पड़ जाए तो ये खराब हो जाते हैं, इसीलिए इनकी जो पैदावार है वो भी हर साल फ्लक्चुएट करती है. But with the expansion of irrigation and improvement in seed technology, their yields have improved and stabilized to some extent. जब से इरिगेशन का विस्तार हुआ है, सीड्स की टेक्नोलॉजी में एक तरह से सुधार हुआ है, तब से इसकी जो पैदावार है वो काफी बेहतर हुई है और स्टेबल हुई है.
About 2/3 of the cultivated area under these crops is irrigated. 2/3 जो इसकी एक तरह से बुआई है या जो जिस एरिया में ये बोई जाती है वो इरिगेशन से एक तरह से लेस है. These oilseeds together occupy only 2.5% of the total cropped area in the country. अब ये जो oilseeds हैं लगभग 2.5% हैं जो टोटल क्रॉप्ड एरिया कंट्री के अंदर है उसमें. राजस्थान contributes about 1/3 production while other leading producers are उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश. राजस्थान में 1/3 प्रोडक्शन होता है इसका, जबकि इसके अलावा और जो स्टेट्स हैं वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश हैं. Yields of these crops are comparatively high in हरियाणा एंड राजस्थान. सबसे ज्यादा जो है क्रॉप्स जो इनकी पैदावार है वो हरियाणा और राजस्थान में होती है. अब है अदर ऑयल सीड्स. सोयाबीन एंड सनफ्लावर आर अदर इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स ग्रोन इन इंडिया. सोयाबीन हो, सनफ्लावर हो, ये भी और इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स हैं जो इंडिया में इनकी पैदावार होती है. सोयाबीन इज मोस्टली ग्रोन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. अब सोयाबीन की सबसे ज्यादा पैदावार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होती है. These two states together produce about 90% of the total output of the soybean in the country. इन्हीं दोनों स्टेट्स में लगभग 90% टोटल आउटपुट सोयाबीन की कंट्री के अंदर होती है. सनफ्लावर कल्टीवेशन इज कंसंट्रेटेड इन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ महाराष्ट्र. सनफ्लावर की खेती जो है ज्यादातर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उसके आसपास के इलाके जो महाराष्ट्र के वहां होती है. इट इज अ माइनर क्रॉप इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर इट्स यील्ड इज हाई ड्यू टू इरिगेशन. ये बहुत बड़ा माइनर क्रॉप है, एक तरह से बहुत मुख्य क्रॉप नहीं है नॉर्दर्न पार्ट्स में कंट्री के, जहां इसकी पैदावार बहुत ज्यादा है इरिगेशन के कारण. फाइबर क्रॉप्स. These crops provides us fiber for preparing cloth, bags, sacks and other numbers of items. अब फाइबर क्रॉप्स जो हैं हमें इनसे फाइबर मिलता है जिससे हम क्लॉथ है, बैग है, सैक यानी बोरा होता है और भी कई सारे आइटम्स बनाते हैं. कॉटन एंड जूट आर द मेन फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. अब कॉटन और जूट मुख्यतः दो मेन फाइबर क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में इनकी पैदावार होती है. कॉटन. Cotton is a tropical crop grown in the Kharif season in the semid areas of the country. कॉटन जो है वो एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, इसको खरीफ के मौसम में बोया जाता है सेमी एरिड एरियाज जो होते हैं कंट्री के वहां पर. इंडिया लॉस्ट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ कॉटन ग्रोइंग एरिया टू पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन. अब इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कॉटन उगाने वाला था वो पार्टीशन के दौरान पाकिस्तान के पास चला गया. However, its acreage has increased considerably during the last 50 years. लेकिन तब भी पिछले 50 सालों में इसकी जो एक तरह चाहिए उपज है वो काफी बड़ी है. इंडिया ग्रोज बोथ शॉर्ट स्टैपल कॉटन एज वेल एज लॉन्ग स्टैपल कॉटन कॉल्ड नारमा इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इंडिया में छोटा स्टैपल कॉटन यानी कि इंडियन कॉटन जो होता है वो, और साथ ही साथ लॉन्ग स्टैपल कॉटन जो अमेरिकन कॉटन है जिसे हम नारमा भी कहते हैं, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में कंट्री के उगाई जाती है. कॉटन रिक्वायर्स क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज. जब इसमें फूल आते हैं उस टाइम पे आसमान बिल्कुल साफ होना चाहिए, यानी बादल की जरूरत नहीं है या बारिश वारिश नहीं होनी चाहिए. India ranks 4th in the world in the production of cotton after China, USA and Pakistan and accounts for about 8.3% of the production of cotton in the world. इंडिया का स्थान चौथे नंबर पे है पूरी दुनिया में जो कॉटन होता है उसके लिए. चाइना सबसे पहले, फिर यूएसए, फिर पाकिस्तान, और इंडिया का जो अकाउंट है एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन का वो है 8.3% जो टोटल प्रोडक्शन वर्ल्ड में होता है कॉटन का. कॉटन ऑक्यूपाइज अबाउट 4.7% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इन द कंट्री. और कंट्री के अंदर टोटल क्रॉप एरिया में से कॉटन का जो स्थान है वो 4.7% है. There are 3 cotton growing areas, that is parts of Punjab, Haryana and northern Rajasthan in the northwest, Gujarat and Maharashtra in the west and plateaus of Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu in the south. तो ये मेन 3 इलाकों में बोया जाता है. कुछ हिस्से पंजाब के, हरियाणा के और नॉर्थ राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, गुजरात और महाराष्ट्र वेस्ट की तरफ से, और प्लेट्यूज जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के साउथ की तरफ से. लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस क्रॉप आर महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा. मुख्यतः ये जो क्रॉप है इन स्टेट्स में ज्यादा बोया जाता है. पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ कॉटन इज हायर अंडर इरिगेटेड कंडीशंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री. पर हेक्टेयर जो आउटपुट आता है कॉटन का वो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो कंट्री का है वहां पर सिंचाई की कंडीशंस अच्छी हैं. इट्स यील्ड इज वेरी लो इन महाराष्ट्र where it is grown under rain fed conditions. तो इसकी पैदावार महाराष्ट्र में बहुत कम है क्योंकि वहां पर रेन फेड कंडीशंस हैं. फिर है जूट. जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोर्स क्लॉथ, बैग्स, सैक्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स. अब जूट यानी कि रस्सी जिससे बनती है,
इसका इस्तेमाल, ये रफ होती है तो इसको रफ कपड़ा बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, बोरे बनाने के लिए और डेकोरेटिव आइटम्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज अ कैश क्रॉप इन वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये जो है कैश क्रॉप है और वेस्ट बंगाल के अंदर और या जो उसके आसपास के ईस्टर्न इलाके हैं कंट्री के, उसमें। इंडिया लॉस्ट लार्ज जूट ग्रोइंग एरियाज टू ईस्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन। अब जो बहुत बड़ा जूट ग्रोइंग एरिया था वो इंडिया जो है हार गया एक तरह से ईस्ट पाकिस्तान को जब पार्टीशन हुआ। एट प्रेजेंट इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 3/5 ऑफ जूट प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है, अगर पूरा प्रोडक्शन देखा जाए दुनिया में, तो इंडिया जो है उसका कंट्रीब्यूशन 3/5 है जूट के लिए। वेस्ट बंगाल अकाउंट्स फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन इन द कंट्री। और पूरी कंट्री के अंदर वेस्ट बंगाल का जो एक तरह से कंट्रीब्यूशन है वो 3/4 है प्रोडक्शन में। बिहार एंड असम आर द अदर जूट ग्रोइंग एरियाज। इसके अलावा बिहार और असम में भी जूट बोया जाता है। बीइंग कंसंट्रेटेड ओनली इन फ्यू स्टेट्स, this crop accounts for only about 0.5% of the total cropped area in the country। अब क्योंकि बहुत कम स्टेट्स में ही इसका एक तरह से उत्पादन है, तो इस वजह से पूरी कंट्री का जो टोटल क्रॉप एरिया है उसमें इसका हिस्सा सिर्फ 0.5